1000-2000 रुपए रिश्वत लेने वालों पे कार्रवाई होती है, और जिन्होंने चिट्ठी लिखी यूनाइटेड नेशंस को कि कश्मीर हिंदुस्तान का भाग नहीं है, उनको कुछ नहीं हुआ। हाँ, उनका दिल जीतना था, उनको खुश करना था, उनकी खुशामद करनी थी। ऐसी है हमारी सरकार। सुशील जी, आज तक जो हो रहा है वो आप देख रहे हैं, हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक कन्वेंशनल वॉर के कगार पे आके खड़े हैं। इट विल चेंज एनीथिंग फॉर कश्मीरी पंडित्स, डू यू फील? इसका जो आउटकम आने वाला है, रिजल्ट आने वाला है, द सिनारियो इन कश्मीर विल चेंज इन टर्म्स ऑफ टेररिज्म? देखिए, मैं कुछ बोलूंगा वो बहुत से लोगों को पसंद नहीं आएगा। बोल दीजिए फिर भी। इंडिया इज बीइंग ड्रैग्ड इनटू अ वॉर विच इट इज रिलक्टेंट टू फाइट। भारत इस युद्ध में खींचा जा रहा है, औपचारिकता निभाने के लिए आया है। अच्छा, कि हमारे विरुद्ध जो कुछ कार्रवाई हुई पहलगाम में, उसमें इस देश का खून खौल रहा है, गुस्सा है। तो पाकिस्तान को सबक नहीं सिखाना है, इस देश का गुस्सा ठंडा करना है। उस खौलते हुए खून पर कुछ ठंडा छींटा मारना है, ये मानसिकता है। अच्छा, और क्योंकि पाकिस्तान आपको यह भी नहीं करने देगा, वो आपकी कार्रवाई का मुंह तोड़ जवाब देगा, तो इसलिए आपको मजबूरी में फिर प्रतिक्रिया देनी पड़ेगी। तो ये प्रतिक्रिया का जो एक सिलसिला है, उसमें से पाकिस्तान की मेहरबानी से अगर भारत को लड़ना पड़ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की उदंडता है, वो ढीठ है, वो भारत को इतना भी संतोष नहीं करने देगा कि हमने आतंकवाद के खिलाफ कोई कार्रवाई की। तो भारत को मजबूरन युद्ध पे आना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान भारत पर एक युद्ध थोप रहा है। यस, पाकिस्तान से थोपा गया युद्ध है। तो पाकिस्तान तो भारत को औपचारिकता भी नहीं करने देना चाह रहा है, वरना भारत इसी में संतोष कर लेता कि हमने एक बार उरी के लिए सर्जिकल स्ट्राइक की थी, हमने एक बार पुलवामा के लिए बालाकोट किया था, अब तो ऑपरेशन सिंदूर कर दिया, पहलगाम के लिए कुछ, हाँ हमने कुछ कर दिया। लेकिन हम बार बार कह रहे हैं कि ये नॉन एस्केलेटरी है, हमने आपके सेना पर कुछ नहीं किया। अरे क्यों नहीं किया सेना पर? सेना हथियार न दे, सेना कैंप न चलाए, सेना सीमा से बाहर घुसने न दे, तो ये कैसे काम करेंगे कश्मीर में? लेकिन आप बार बार कह रहे हैं कि देखिए हमने आपके सैन्य ठिकानों पर कुछ नहीं किया, हमने केवल आतंकवादी अड्डों को निशाना बनाया। तो ये देश का गुस्सा ठंडा करने के लिए की गई कार्रवाई है, जिहाद की कमर तोड़ने के लिए नहीं। तो क्या करना पड़ेगा जिहाद की कमर तोड़ना है? तो उसका उदाहरण है ना, इजराइल दिखाता है आपको जिहाद की कमर कैसे तोड़ी जाती है। दूर जाने की क्या आवश्यकता है? आजकल हो रहा है, सामने हो रहा है आपकी आंखों के। तो फिर ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट इनका उनका सबका क्या करें? होने दीजिए। ये ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट इजराइल में नहीं है क्या? पूरी दुनिया में नहीं है क्या? आपको मैंडेट्स ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट ने दिया है या विक्टिम्स ने दिया है? यस, विक्टिम्स ने। आप इस सत्ता में 3-3 बार चुनाव जीत के आए हैं, ये ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट की मेहरबानी से आए हैं या इस देश के पीड़ित हिंदू की पीड़ा से आए हैं? तो इस सरकार आने के बाद कश्मीरी पंडितों के जिंदगी में कुछ भी बदलाव नहीं आया? कुछ एफर्ट्स हुए नहीं? अभी तक तो नहीं आया। कश्मीरी पंडित आज भी उन शिविरों में, शरणार्थी शिविरों में हैं, जहां ना इस देश का प्रधानमंत्री पहुंचा है, ना गृह मंत्री पहुंचा है। वो तो छोड़िए, टूरिस्ट नहीं जाते हैं। हाँ, जो इस देश के पिछले एपिसोड में हम बोल रहे थे कि अगर 7 दिन के लिए कश्मीर जाते हो तो 1 दिन जम्मू जाओ। नहीं, क्यों जाओ कश्मीर? जिस कश्मीर से आपके हिंदू भाई बहनों को मार कर, पीट कर, लूट कर, नरसंहार करके निकाला गया, जहां उनके मंदिर तोड़े गए, घर लूटे गए, बलात्कार किए गए, अपहरण किए गए, उस कश्मीर में सैर सपाटे के लिए जाना, गुलछर्रे उड़ाने के लिए जाना क्या मजबूरी है? तो क्या छोड़ दें, जैसे कि वो हमारा है ही नहीं, ऐसा सोच के छोड़ दें क्या? कौन कहता है कि ऐसा सोच के छोड़ दीजिए? उस कश्मीर को ठीक कीजिए पहले।
उस कश्मीर में जो गलत है उसको पहले ठीक कीजिए। कश्मीर में प्राथमिकता गुलछर्रे उड़ाना, टूरिज्म करना, सैर सपाटे में जाना, शादियां करना, फिल्म की शूटिंग करना, यह प्राथमिकता है या उस कश्मीर में विस्थापित हिंदुओं का वापस जाना प्राथमिकता है? यह क्या पाखंड है? या कश्मीर सामान्य मान लिया जाए, वहां के कश्मीरी हिंदुओं के बिना वो शरणार्थी कैंपों में सड़ते रहे, आप वहां फिल्म शूट करते रहे? यह विकृत मानसिकता, यह पाखंड, यह है प्राथमिकता इस देश की। और कश्मीर में आप टूरिस्ट भेज भेज के उनका नरसंहार कराएंगे, तो ऐसे कश्मीर चलेगा आपके साथ? ಇದು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ. ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್.